हमारा जीवन हमारे माइंड पर आधारित है। हमारा माइंड हमारी फीलिंग पर डिपेंड करता है। हमारे मन में जैसी सोच उभर कर आते हैं वैसा ही हमें एहसास होने लगता है। अगर हमारे माइंड में बार बार नेगेटिव फीलिंग जैसे कि गुस्सा, हताशा, चिंता, कामुकता, किसी व्यक्ति पर जलन, प्रतिशोध, ईर्ष्या इत्यादि आता रहे तो यह दीमक की तरह हमारे मन को खा जाता है। धीरे धीरे इंसान भीतर से खोखला बन जाता है। ऐसा खोखलापन इंसान को तोड़ देता है। वो भीतर से टूट जाता है। भीतर से टूटा हुआ इंसान बाहर एक हल्के झोंके से भी गिर जाता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करेंगे, वो है सैडनेस यानी हताशा। हताशा का अनुभव होना एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है। जब जीवन में कोई निष्फलता मिलती है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि परिस्थिति बेकाबू हो गई है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो बहुत बड़ा रीजन ना होते हुए भी मन में एक निराशा और हताशा आ जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि स्थिति हमें कार्य करने ही नहीं देती। इनका शिकार हुआ इंसान निराश हो जाता है। कार्य करने का उत्साह उसमें नहीं रहता है। उनकी कार्य क्षमता पर भारी नुकसान होता है। उसे बस बैठे रहने की इच्छा होती है। जीवन में हताशा छा जाए तो तुरंत उस सोच का पता करना चाहिए जो बार बार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यहाँ पर आप उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने आपको पूरी तरह से पकड़ कर रखा होगा। इसीलिए आपको कोई एक कार्य का सहारा लेना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। योग एक जीवन को ऊपर उठाने का मार्ग है। अगर आप अपने जीवन को उल्लासमय बनाना चाहते हैं तो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी योग कर सकते हैं। ये योग तुरंत ही हमारी भारी और उदास मन को प्रसन्नता से भर देता है। प्राण और मन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक को हम रोके तो दूसरा भी संतुलित होने लगता है। इसीलिए शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर निकालिए। इस तरह 30 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से मन में एक प्रसन्नता उठेगी। लेकिन यहाँ पर आपको मन को पूरी तरह से सांसों पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि सोच दूसरी ओर हो और केवल सांसें चलती रहे तो बात बनने वाली नहीं है। ज्यादातर योगा एक्सरसाइज में यही होता है कि आप केवल यंत्र की तरह सब कुछ करते जाते हैं और दिमाग में उल्टी सीधी सोच उभर कर आती रहती है। इसीलिए पूरी तरह से अपने आप को योग के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको ये नियमित रूप से करना है। अक्सर लोग यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि 2-3 दिन सब कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ देते हैं उनका एडवांटेज ऑफ योगा कम हो जाता है, मतलब योग करने का लाभ ही नहीं मिल पाता। इसीलिए प्राण की क्रिया यानी प्राणायाम और मेडिटेशन नियमित कीजिए और पूरे ध्यान से कीजिए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये 30 मिनट्स योग चैलेंज प्रतिदिन करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।